नमस्कार दोस्तों आपको एक बहुत बड़ी अपडेट देने जा रहा हूं दोस्त वंदे मातरम को। दोस्त नई एक गाइडलाइन जारी की गई है गृह मंत्रालय के द्वारा कि अगर आप वंदे मातरम को राष्ट्रगान से पहले नहीं गाते हैं तो दोस्त आप पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। हालांकि अभी कोई दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान नहीं है, लेकिन अगर बहुत हद तक इसको पालन नहीं किया जाएगा तो आगे इसके लिए एक दंडात्मक कार्रवाई की भी व्यवस्था की जा रही है। तो प्यारे साथियों, अब बिल्कुल सचेत हो जाए, सावधान हो जाए कि आपको 3 मिनट का दोस्त वंदे मातरम गाना अनिवार्य कर दिया गया है गृह मंत्रालय की नई गाइडलाइन के अनुसार। एक बार देखते भी क्या-क्या माजरा है और सारी बातें भाई क्या-क्या निर्देश दिए गए हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, राष्ट्रगान से पहले 3 मिनट का वंदे मातरम भाई अनिवार्य है, एकदम से स्पष्ट है। अब भाई आप देखेंगे कि जो गृह मंत्रालय उसने 3 नई गाइडलाइन क्या-क्या जारी करी है वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला निर्देश ये है कि जब भी आप भाई वंदे मातरम और जनगण मन यानी राष्ट्रगान एक साथ गाते हैं या बजाते हैं तो वंदे मातरम आपको पहले गाना होगा, और अगर बजा रहे हैं तो पहले बजाना होगा। पहली बात एकदम से क्लियर है, ये पहला निर्देश दिया गया, भी ध्यान रख लेना। दूसरा पॉइंट है कि आपको तय समय में गाना होगा, यानी जो समय आपको पता है लगभग वंदे मातरम को गाने के लिए पूरे अंतरण को 3 मिनट 10 सेकंड का समय लगता है। तो यहां पर दिया भी गया है कि राष्ट्रगीत के सभी 6 अंतरे पूरे 3 मिनट 10 सेकंड में गाने होंगे, जबकि आपको पता है कि राष्ट्रगान के लिए समय जो दिया गया है वो 52 सेकंड दिया गया है। और जबकि जो आपके 2 अंतरे होते थे उनके लिए कितना समय था दोस्तों, 65 सेकंड था। ठीक है, और अभी पूरा गाने के लिए 6 अंतरे गाने के लिए आपको 3 मिनट 10 सेकंड का समय देना होगा। खड़े ना होने की छूट कब है? अगर आपको पूरे सावधान मुद्रा में एक स्थिति में खड़े नहीं हो सकते, जब आप कहीं डॉक्यूमेंट्री फिल्म देख रहे हैं या कोई ऐसी जगह है जहां पर उसकी कार्रवाई बाधित हो सकती है, तो वहां पर आपको छूट दी गई है। ठीक है, आगे बात करते हैं ऐसी ऐसी मुद्रा रखना कब जरूरी है। ऐसी मुद्रा वहां आपको रखना जरूरी है जब राष्ट्रगान के दौरान सभी लोग सावधान की मुद्रा में खड़े रहेंगे, तो जरूरत पड़ने पर गीत को प्रिंट करके भी बांट सकेंगे, जिससे उन्हें गाने में कोई दिक्कत कोई परेशानी ना हो। ये अल्टरनेट प्रावधान है। नहीं गाया तो क्या होगा दोस्त? नहीं गाया तो अभी कोई दंड या कानूनी प्रावधान नहीं है, लेकिन अनुशासनात्मक कार्रवाई उस संस्था या विभाग के द्वारा आप पर की जा सकती है जहां पर आप रहें। स्कूलों में कब गाया जाएगा? तो भाई स्कूलों में आपको पता है दिन की शुरुआत में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। स्कूल में दिन की शुरुआत में सामूहिक गायन होगा। ठीक है, स्कूलों को यह सुनिश्चित करना होगा कि छात्रों में इसके प्रति भैया सम्मान की भावना को विकसित करेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आपको पता है कि राष्ट्रगीत का अपना एक इतिहास रहा है। राष्ट्रगीत के इतिहास की बात करूं तो इसको भाई कब लिखा गया? तो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा 1870 में इसको लिखा गया था। अब अगर मैं बात करूं इसको सबसे ज्यादा प्रमुख रूप कब मिला था, तो जब 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था, तो उस समय राष्ट्रवादी इसको भारतीयों के द्वारा उसको गाया जा रहा था। उसके बाद में अगर मैं बात करूं प्यारे साथी, तो आपको एक बात समझनी है, 1907 में मैडम भिकाजी कामा ने जर्मनी में जो भारत का झंडा फहराया था, तो पहली बार वंदे मातरम गाया था और वहां पर लिखा था। ठीक है, आगे बात करते हैं कि फिर भाई इसका जो सबसे लास्ट में संविधान सभा ने इसको राष्ट्रगीत का जो दर्जा दिया था, वो अंतिम जब बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने इसे अपना लिया था। ठीक है, तो भाई अब आपको राष्ट्रगान से पहले वंदे मातरम गाना अनिवार्य हो गया है। तो दोस्त ये इंफॉर्मेशन आपको अपडेट कैसी लगी, एक बार अपनी राय जरूर बताइएगा। और नई गाइडलाइन से आप कितना सहमत है और कितने उत्साहित है अपने देश के प्रति उत्साहित और सम्मान देने के लिए, एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। और इस प्रकार की अपडेट पाने के लिए दोस्त आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।